हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज मैं आपको गढ़वाल रहस्य के ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैं कुछ टाइम से सुना रही हूँ, कल भी सुनाई थी। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल फ्रीज हो चुका है, बट फिर भी सपोर्ट चाहती हूँ आप लोगों का, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एंड जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कहानी सुने और प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे उत्तराखंड वासियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को सुने जाने और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लोग कहानियाँ तो सुन रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छी आदत नहीं है। तो बस यही है कि आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मरो ना जीवन तो भविष्य में पता चलेगा कि क्या सत्य है क्या असत्य, लेकिन भविष्य के बारे में हमेशा अफवाहें रहती हैं। जो होना निश्चित है वह होके रहता है, चाहे आज नहीं तो कल, पर भविष्य निश्चित है, क्योंकि आज तक कोई भविष्य को नहीं पढ़ पाया और नहीं जान पाया। हाँ, ये सत्य से कम नहीं है कि वह काना गरुड़ भविष्य जानता था, पर आखिर कैसे, यह भी एक अफवाह थी, क्योंकि काना गरुड़ को कम ही लोग देख चुके थे। लेकिन अब उसे कोई जानता भी नहीं है कि वह जीवित है या मर चुका है। खैर, ये वही कहानियाँ हैं जिनको पार्थ कुछ हद तक पहले ही समझता था, सत्य और असत्य की कहानियाँ। भविष्य शायद पार्थ के लिए भी निर्धारित था, इसलिए मुखिया चुन लिया गया था। आज रात्रि 500 के लिए एक उत्सव के रूप में शुरू हुई, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि लोगों को अपने घरौंदों में जाना पड़ा। इतनी तेज बारिश कि वहाँ आसपास पानी ही पानी दिखने लगा। लेकिन अंगेला हुंडक अभी भी दहक रहा था, क्योंकि उसको छप्पर ने एक सुरक्षा प्रदान की थी और वह सतह तल से कुछ ऊंचा उठा हुआ भाग पर था। वहाँ अंगक आज भी बैठा था और उसके साथ आज पार्थ और जीवक भी जाग रहे थे। बारिश के रुकने के बाद अंगक उस ऊंची जगह से उतरा और रात्रि में बाहर टहलने चला गया। लेकिन जीवक अभी भी चिंतित था। उसका चिंता का कारण पार्थ का मुखिया बनना नहीं था, बल्कि उस रात्रि का इंतजार था जिसके बारे में उसने सुना था। उसको लगा कि उस रात्रि में बाण युग की शुरुआत हो सकती है, पर क्या पता वह रात आज भी हो सकती है। पूरी अर्धरात्रि बीत चुकी थी और ठंडक भी कुछ बढ़ चुकी थी, लेकिन जो मुख्य बात थी वह भादो महीने की आज से शुरुआत थी। भादो महीने का पहला दिन अर्धरात्रि से शुरू हो चुका था। पार्थ इसलिए जीवक के साथ था क्योंकि आज से वह एक वंश का मुखिया था, जिसे अपने सुखों के बारे में ना सोचकर पूरे वंश के बारे में सोचना था। जीवक और पार्थ दोनों काफ़ी समय से चुपचाप थे, जिसके कारण वहाँ एक चुप्पी पसर गई थी और उन हल्की ठंडी हवाओं की बहने की आवाज़ के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। अगेला भी आज जल्दी समाप्त हो चुका था। क्या पता वहाँ भी उन हवाओं का असर हो जो कभी धीरे धीरे उस राख को उड़ा रही थी। वहाँ पर कुछ कोयला भी बचा था, जिसे पांचों द्वारा अंगार नाम दिया गया था। वह हल्की रोशनी उत्पन्न कर रहे थे। बाकी सब तरफ बिल्कुल अंधेरा था। मशालें भी बुझ चुकी थी, लेकिन पार्थ चिंतित था, क्योंकि अभी तक जीवक कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन जीवक क्या सोच रहा था, ये पार्थ की समझ से बिल्कुल परे था। यही चिंता पार्थ को चुप्पी को तोड़ने पर विवश कर रही थी कि वह जीवक से पूछे, बात करे कि आखिर बात क्या है। लेकिन जो चुप्पी पसर चुकी थी उसे तोड़ने का साहस पार्थ नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन अचानक उस ठंडी हवाओं में एक हल्की सी आवाज़ खुलकर उनके कानों में पहुंचने लगी, जिसने आखिर उस चुप्पी को तोड़ दिया। जो कहीं दूर जंगलों से आ रही थी, पर वह आवाज़ स्पष्ट नहीं थी जो दूर जंगल से आ रही थी। लेकिन जैसे ही जीवक और पार्थ पहले से जानते थे, उन्हें शंका होने लगी कि वे आ चुके हैं। संदेश को स्पष्ट जानने के लिए दोनों की ही व्याकुल थे। पार्थ जल्दी कुछ कहना चाहता था, पर उसे खुद के मन ने रोक दिया, क्योंकि वे ये सारी बातें जानता था जिसे शायद जीवक के अलावा कोई नहीं जानता था, और उन सब बातों को लोगों में सिर्फ अफवाह ही थी, पर कोई सत्य नहीं जानता था।
आज इतनी ही कहानी बहुत है, क्योंकि तबीयत मेरी कल से थोड़ी ठीक नहीं है। और आगे की कहानी आपको कल सुनाऊंगी। एंड आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम भी ऐसा ही है। और बस क्या बोलें, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। बस यही है कि अगर आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आ रही है, और आप लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, जो भी हो जहाँ से भी सुन रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। एंड प्लीज़ ऐसी चीज़ें ट्राई ना करना जो कि पारलौकिक शक्तियों से जुड़ी रहती है। एंड बस यही है, खुश रहो, मस्त रहो, है ना। तो ठीक है, शुभ रात्रि एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।